नमस्कार। आपका अखबार के संग में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी अपने एकमात्र मुद्दे यानी वोट चोरी जिसको वो कहते हैं उस पर कायम है और बातें वो कर रहे हैं जो पुरानी हैं, अखबारों में छप चुकी हैं, सबको मालूम है। उनको वो अपनी खोज के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं कि हमारी टीम से हमने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं बोलूँगा जो 100% सच ना हो, फैक्चुअल ना हो। अब जो मुद्दा उन्होंने उठाया आप अंदाज़ा लगाइए कि और इससे नीयत को समझने की कोशिश कीजिए। मुद्दा जो है जो वो कह रहे हैं वोट चोरी, वो नहीं है, क्योंकि वो कोई किसी भी तरीके से पहले महाराष्ट्र की बात की, कर्नाटक की बात की थी, कल फिर उन्होंने कर्नाटक की बात की, लेकिन वो कुछ साबित नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि 6018 वोट एक आलंदा कॉन्स्टिट्यूंसी है, विधानसभा क्षेत्र है कर्नाटक का, जहाँ से कांग्रेस का ही उम्मीदवार जीता है, विधायक बना है। वहाँ 6018 वोट हटाने की वो कोशिश असफल हुई। कैसे असफल हुई? 6018 लोगों का नाम काटा गया तो चुनाव आयोग के सिस्टम ने अपने बीएलओ भेजे, जिनको कहते हैं बूथ लेवल ऑफिसर्स, उनको भेजा और फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए। और फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद पता चला कि ये इनमें से ज़्यादातर गलत है, शिकायतें या जो कोशिश है वो गलत है। केवल 24 लोगों के नाम कटे। लेकिन इसको राहुल गांधी की नज़र में ये वोट चोरी है। वहाँ से कांग्रेस पार्टी ही जीती और वो वोट चोरी की बात करते हैं तो वो बीएलओ की बात नहीं करते या वो स्थानीय जो चुनाव अधिकारी है उसकी बात नहीं करते। स्थानीय जो पार्टी के लोग हैं, चाहे विपक्षी दल के हों चाहे किसी और दल के, उनकी बात नहीं करते, सीधे सीसी की बात करते हैं कि सीसी ऐसा करवा रहे हैं। अब आप इस कर्नाटक के मामले को देखिए। जब ये मामला सामने आया और वेरिफिकेशन कराया इलेक्शन कमीशन ने और पता चला कि ये एक कोशिश थी इतने लोगों के नाम कटवाने की, तो इलेक्शन कमीशन ने एफआईआर किया। और कब? 2.5 साल पहले कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए। उसके बाद जो है सीआईडी ने इस मामले की जांच ली, तो सीआईडी ने जो मांगा, इलेक्शन कमीशन ने वो मोबाइल नंबर दिया जिससे ये नाम काटने की सिफारिश की गई थी, और उसके अलावा आईपी एड्रेस दिया जिस वेबसाइट से या जिस ईमेल से ये काम किया जा रहा था। ये दोनों चीज़ें इलेक्शन कमीशन सीआईडी को दे चुका है। कर्नाटक में कांग्रेस की ही सरकार है। राहुल गांधी ने ये नहीं बताया कि उनकी सीआईडी ने क्या किया, लेकिन वो आरोप इलेक्शन कमीशन पर लगा रहे हैं। तो इलेक्टरल रोल में मतदाता सूची में गड़बड़ियां होती हैं। पार्टियां अपने समर्थकों का नाम जुड़वाने और अपने विरोधियों का नाम कटवाने की कोशिश करती हैं। ये आज से नहीं, जब पहला चुनाव हुआ 1952 में, तब से चला आ रहा है। और चुनाव आयोग जब भी शिकायत मिलती है तो इसको ठीक करने की कोशिश करता है और ज़्यादातर मामलों में सफल भी होता है अगर शिकायत आए तो। इसलिए चुनाव आयोग का सिस्टम बहुत सही तरीके से काम कर रहा है। ये राहुल गांधी के आरोप साबित हो गया कि 6018 लोगों के नाम कटवाने की कोशिश हुई, लेकिन चुनाव आयोग ने नहीं होने दिया, उसको रोक दिया। न केवल रोक दिया बल्कि एफआईआर भी फाइल कर दी जो लोग इसमें शामिल थे या जो इसकी कोशिश कर रहे थे। तो राहुल गांधी ने क्या किया? कौन सी रिसर्च की? उनकी टीम कौन सा रिसर्च लेकर आई? और ये सब बातें, ये खबरें अखबारों में छप चुकी हैं। तो राहुल गांधी के पास कहने के लिए नया कुछ भी नहीं था। लेकिन बात इसकी नहीं है कि उनके पास नया था या नहीं। बात यह है कि ये अभियान वो चला क्यों रहे हैं। इसकी टाइमिंग पर ज़रा आप ध्यान दीजिए तो आपको इसके पीछे की नीयत समझ में आएगी। जब से भारत सरकार ने ये घोषणा की है कि घुसपैठियों को मतदाता नहीं बनने देंगे, घुसपैठियों को देश में नहीं रहने देंगे, घुसपैठियों को देश के बाहर करेंगे, और प्रधानमंत्री ने तो लाल किले से ये भी घोषणा कर दी कि एक आयोग बनेगा जो घुसपैठियों की पहचान करके उनको बाहर करने का काम करेगा। उसका क्या प्रोसीजर होगा, तरीका होगा, ये सब तय होगा। और उसके अलावा बिहार में चुनाव आयोग ने एसआईआर शुरू कर दी, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टरल रोल्स। इस पर बहुत परेशानी हुई कांग्रेस पार्टी को और विपक्षी दलों को। सुप्रीम कोर्ट चले गए कि इसको रुकवा दीजिए, ये गलत है, संविधान के विरुद्ध है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा चुनाव आयोग को संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है इस तरह के इलेक्टोरल रोल के रिवीजन का। चुनाव आयोग जो कुछ कर रहा है वो अपने संवैधानिक अधिकार के दायरे में कर रहा है। चुनाव आयोग ने कहा कि ये संविधान से हमको अधिकार मिला है आर्टिकल 324 में, इससे हमें कोई रोक नहीं सकता, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम रोक भी नहीं रहे। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इतनी रियायत दी याचिकाकर्ताओं को कि अगर जो फाइनल मतदाता सूची प्रकाशित होगी उसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ी अगर सामने आती है तो हम दखल देंगे, अन्यथा हमसे कोई मतलब नहीं। दूसरी कोशिश हुई कि राष्ट्रीय स्तर पर जो SIR करने जा रहा है चुनाव आयोग, उसको रोक दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, कहा हम इससे रोक सकते हैं, ये चुनाव आयोग का अधिकार है। तो चुनाव आयोग ने बैठक बुला ली। पहले शुरुआत हो रही है पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल के जो चुनाव अधिकारी हैं, इलेक्टोरल ऑफिसर्स हैं, उनकी बैठक बुलाई और ट्रेनिंग शुरू हो गई है कि SIR कैसे होगी। तो समस्या क्या है? समस्याएं दो हैं, एक वोट की है और एक विचारधारा की है, या कहें नीति और नियत की है। वोट की यह है कि तमाम दशकों से घुसपैठियों को, बांग्लादेशी पाकिस्तानी घुसपैठियों को, उसके अलावा जो है वो म्यांमार से आए हुए जो रोहिंग्या हैं उनको लगातार वोटर लिस्ट में उनके नाम शामिल कराए जा रहे हैं, उनको वोटर बनाया जा रहा है, और वो वोटर हैं, कैप्टिव वोटर हैं एंटी बीजेपी पार्टियों के। बीजेपी के वोटर नहीं हैं, ये सबको मालूम है। वोट देने वाले भी जानते हैं, जो मतदाता सूची में जिनके नाम जुड़ रहे हैं वो भी जानते हैं, और जिनको वोट मिलता है वो भी जानते हैं। तो उनको लगता है कि एक मुश्त वोटर हमको मिल रहा है भाजपा के खिलाफ, जो किसी हालत में किसी भी दिन भाजपा के साथ नहीं जाएगा। तो चुनाव में जब हम उतरेंगे तो एक एडवांटेज के साथ उतरेंगे, इसलिए घुसपैठियों का बचाव हो रहा है। आप घुसपैठिए का नाम लीजिए और देखिए कैसे उछलने लगते हैं विपक्षी दलों के नेता, जैसे उनके ऊपर आपने व्यक्तिगत हमला कर दिया हो। उनकी क्या रिश्तेदारी है इन घुसपैठियों से, ये उनको बताना चाहिए कि आखिर उनको क्यों बचाना चाहते हैं। ऐसे लोगों को जो इस देश के नागरिक नहीं हैं, उनको इस देश का मतदाता क्यों बनाना चाहते हैं, उनको इस देश में क्यों रखना चाहते हैं, आखिर इससे देश का क्या हित है, ये तो बताना पड़ेगा। तो इसका कोई उनके पास जवाब नहीं है। दूसरा, मामला केवल वोट तक ही होता तो भी एक बात होती, मामला जो है मुस्लिम तुष्टीकरण का है, कि मुस्लिम तुष्टीकरण की जो नीति है उसका एक बड़ा हथियार है इन घुसपैठियों का समर्थन, उनको आश्रय देना, उनका नाम मतदाता सूची में शामिल करवाना, उनका आधार कार्ड बनवाना, उनका राशन कार्ड बनवाना, उनका पहचान पत्र बनवाना, उनका जन्म प्रमाण पत्र बनवाना, ये सब व्यवस्था, और किस राज्य में कितने जाएंगे, कहाँ रहेंगे, शुरू में उनको कैसे खर्च मिलेगा, खर्च चलाएंगे, और कैसे वहाँ पर उनको बसाया जाएगा, इस सब की व्यवस्था एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत हो रही है। एक इकोसिस्टम कर रहा है जिसके खिलाफ बोलने से भी विपक्ष परहेज करता है। विपक्ष के बहुत से लोग उसमें शामिल भी हैं, और उसके अलावा जो शामिल नहीं हैं वो भी चुप्पी साधे हुए हैं। वो भी उनके खिलाफ या तो बोलना चाहते नहीं या बोलने की हिम्मत नहीं कर पाते। तो इसका नतीजा ये हो रहा है कि दो चीज़ें हो रही है। एक, देश की जनतांत्रिक प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। ऐसे लोग चुनाव प्रक्रिया में शामिल हो रहे हैं, जनादेश में उनकी हिस्सेदारी हो रही है, जो इस देश के नागरिक नहीं हैं, जिनको इस देश में वोट देने का अधिकार ही नहीं है। अब कौन सा इसमें ज़्यादा बड़ा खतरा है ये तय करना मुश्किल है। दूसरा है डेमोग्राफिक चेंज। इस देश में जनसांख्यिकी को बदलने की कोशिश, किस तरह से और कितनी तेजी से हिंदुओं को अल्पसंख्यक बनाया जाए, उनकी संख्या कम की जाए। तो दो तरीके हैं। एक तरीका है धर्मांतरण, उसका भी अभियान तेजी से चल रहा है, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो चाहे इस्लाम हो, दोनों में धर्मांतरण का धंधा बहुत तेजी से चल रहा है। और दूसरा तरीका है कि बाहर से लाकर लोगों को, जो गैर हिंदू हैं, उनको मतदाता बनाओ, उनको नागरिक बनाओ और उनको बसाओ। तो इन दो नीतियों के तहत जो है डेमोग्राफी बदलने की कोशिश हो रही है, और कांग्रेस उसके साथी दलों को लगता है कि ये बदली हुई डेमोग्राफी ही हमें सत्ता में वापस ला सकती है। तो राहुल गांधी का ये जो वोट चोरी
यात्रा थी, अब अभियान है, ये उसका उद्देश्य यही है। इलेक्टरल रोल में बहुत सारी गड़बड़ियां हैं, इससे कोई इनकार नहीं करता, चुनाव आयोग भी इनकार नहीं कर रहा है। चुनाव आयोग जो स्पेशल रिवीजन ऑफ इलेक्टरल रोल्स कर रहा है वो इसी के लिए कर रहा है। बिहार में जो एक्सरसाइज हुई है उसमें 60-65 लाख मतदाताओं के नाम काटे गए हैं। जिनके नाम काटे गए हैं या मतदाता सूची से हटाए गए हैं, उनमें ऐसे लोग हैं जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, या ऐसे लोग हैं जो उस प्रदेश में नहीं रह रहे, या ऐसे लोग हैं जिनके 2-2 जगह वोटर आई कार्ड बने हुए हैं, और ऐसे लोग भी हैं जिनके पास इस देश का नागरिक होने का प्रमाण नहीं है। बार बार आधार को नागरिकता का प्रमाण बताने की और उस लिहाज से उसको शामिल करने की कोशिश पूरा विपक्ष करता रहा सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने ये तो निर्देश दिया चुनाव आयोग को कि पहचान पत्र के रूप में आधार को स्वीकार कीजिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि आधार किसी की नागरिकता का प्रमाण नहीं है। नागरिकता के प्रमाण के लिए वो आधार कार्ड नहीं दे सकता। अब चुनाव आयोग का जो संवैधानिक निर्देश है वो क्या है कि उसी को मतदाता बनाना है। 2 क्राइटेरिया, सिर्फ 2 क्राइटेरिया, ये दोनों पूरा करना चाहिए जो भी मतदाता बनना चाहता है। एक, उसकी उम्र 18 वर्ष या उससे ज़्यादा हो। दूसरा, वो भारत का नागरिक हो। तो 18 वर्ष या उससे ज़्यादा उम्र है अगर आपकी, तो आपको इसके लिए अपना जन्म प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। बर्थ सर्टिफिकेट दीजिए, हाई स्कूल अगर आप पढ़ने गए हैं तो हाई स्कूल का सर्टिफिकेट दीजिए, या सरकार के दूसरे दस्तावेज जो हैं उनमें जन्म तिथि दर्ज की जाती है वहाँ है तो वो प्रमाण के रूप में दीजिए। तो जन्म तिथि आप अगर देंगे तो जन्म स्थान भी होगा, जन्म स्थान होगा तो उससे पता चलेगा कि आप नागरिक हैं कि नहीं, और जन्म स्थान आप बताएंगे तो उसका वेरिफिकेशन भी हो जाएगा, तो पता चल जाएगा कि आपने झूठा प्रमाण पत्र दिया है या फर्जी दिया है। समस्या ये है, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और उनके साथी नहीं चाहते कि जो लोग इस देश के नागरिक नहीं हैं उनका नाम मतदाता सूची से हटे, और घुसपैठियों के खिलाफ जो बड़ा अभियान केंद्र सरकार शुरू करने जा रही है उसको कैसे पंक्चर किया जाए, उसको कैसे रोका जाए, दबाव बनाया जाए, राजनीतिक दबाव बनाया जाए, जन दबाव बनाया जाए, अदालती प्रक्रिया के जरिए दबाव बनाया जाए, ये जो एक्सरसाइज होने जा रही है वो रुक जाए। लेकिन सरकार ने तय कर लिया है ये रुकेगा नहीं, और ये समस्या केवल भारत की नहीं है, दुनिया भर में है। अभी कुछ दिनों पहले ही आपने खबर पढ़ी होगी, इंग्लैंड के लंदन में जो प्रदर्शन हुआ, वी वांट आवर कंट्री बैक, मतलब घुसपैठियों के खिलाफ, कि हमारी डेमोग्राफी बदल रही है, हमारा कल्चर बदल रहा है, हमारे देश पर कब्जा हो रहा है। एलन मस्क, उनका एक बयान पूरी दुनिया में वायरल हुआ। उन्होंने, जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे, स्वतः स्फूर्त प्रदर्शन उसको कह सकते हैं, 1 लाख से ज़्यादा लोग लंदन में आए। ये कोई सामान्य बात नहीं है। एलन मस्क ने कहा या तो लड़ने के लिए तैयार रहो या मरने के लिए तैयार रहो। ठीक वही स्थिति भारत के लिए है, या तो इन घुसपैठियों से लड़ने के लिए तैयार रहो या फिर इनका गुलाम बनने के लिए तैयार रहो। तो एक बार फिर से देश का अगर विभाजन जो लोग चाहते हैं वो इन घुसपैठियों का समर्थन करेंगे, स्वागत करेंगे। तो आप देख लीजिए, आपको सामने बिल्कुल खुला हुआ नजर आएगा कि कौन लोग इन घुसपैठियों का समर्थन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। तो उनका उद्देश्य क्या है? उनका उद्देश्य सिर्फ वोट पाना नहीं है, उनका उद्देश्य इस देश की डेमोग्राफी बदलना है। उनका उद्देश्य इस देश में सनातन धर्म को कमजोर करना और अंततः खत्म करना है। तो उनके लक्ष्य बड़े हैं। केवल वोट तक अगर आप रुक जाएंगे, अटक जाएंगे, तो असली लक्ष्य जो है पीछे उनका छिपा रहेगा, उनकी नीयत छिपी रहेगी। तो ऐसे लोगों की नीयत को समझने की ज़रूरत है और उनके असली लक्ष्य को समझने की ज़रूरत है और उसको विफल करने की ज़रूरत है। तो घुसपैठियों के खिलाफ अभियान इस देश की एकता, अखंडता को बचाने और इस देश को सुरक्षित रखने का अभियान है।
ये हमको आपको तय करना है कि घुसपैठियों के खिलाफ अभियान का साथ देना है या ये जो फर्जी वोट चोरी का नाटक किया जा रहा है, ड्रामा किया जा रहा है, उसका साथ देना है। राहुल गांधी इतने दिन से ये अभियान चला रहे हैं, एक भी मामले में कोई तथ्यात्मक बात नहीं बता पाए हैं। उनके हर आरोप का तथ्यों के साथ चुनाव आयोग ने जवाब दिया है। उनकी हिम्मत नहीं हो रही है कि वो जो आरोप लगा रहे हैं वो एक एफिडेविट पर जो है वो आरोप लिखकर चुनाव आयोग को दें। जिस दिन देंगे उस दिन मानकर चलिए कि इसी आधार पर उनका जेल जाना तय हो जाएगा। ये उनको समझ में आता है, इसीलिए वो एफिडेविट पर ये आरोप लगाने को तैयार नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी उसने पूरी तरह से तय कर लिया है। जो एक समय आज़ादी से पहले, देश के बंटवारे से पहले जिन्ना ने नारा दिया था, डिवाइडेड इंडिया और डिस्ट्रॉयड इंडिया, तो कांग्रेस पार्टी को सत्ता चाहिए। उसके लिए भारत को विभाजित करना पड़े या भारत को बर्बाद करना पड़े, इन दोनों के लिए कांग्रेस पार्टी तैयार है। अब फैसला आपको करना है कि आप देश का विभाजन चाहते हैं या देश की बर्बादी चाहते हैं। उससे तय होगा कि इस देश का भविष्य क्या होगा और हमारा, आपका और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य क्या होगा। 1000 साल की गुलामी हमने देखी है, क्या हुआ, किस दौर से गुजरे, ये सबको याद रखना चाहिए। और यहीं पर फिर से कह रहा हूं कि शत्रुबोध की बात आती है। पंकज सक्सेना की किताब स्वयंबोध और शत्रुबोध की फिर कह रहा हूं, सब लोगों को पढ़ना चाहिए जो इस देश को और इस देश की संस्कृति को बचाना चाहते हैं। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।